कुल्लू में मेल के जरिए बम धमाका होने की मिली धमकी, साइबर सेल की टीम मामले की कर रही जांच। हिमाचल में झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। शिमला में पेड़ गिरने से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, आईएसबीटी टूटीकंडी सड़क 3 घंटे बाद बहाल। कांग्रेस की गुटबाजी पर रणधीर शर्मा का तंज, कहा सीएम और प्रतिभा सिंह को दे देना चाहिए इस्तीफा। टोनी देवी के खंडेड़ा गांव में गिरी आसमानी बिजली, कमरे में सोए थे पति पत्नी। भरमौर पठानकोट हाईवे पर हादसा, कार खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। मैं हूं दीक्षा शर्मा, हाजिर हूं हिमाचल की आज की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालते हैं नजर हिमाचल पर। आज की सबसे पहली खबर कुल्लू से है, जहां एक मेल के जरिए कुल्लू में बम धमाका होने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि मेल वीरवार रात 1:45 बजे आई, मगर कंप्यूटर में मेल नहीं खुलने से इसे दोपहर बाद देखा गया। धमकी में लिखा है कि कुल्लू में 24 घंटे के भीतर बम धमाका होगा। इसके बाद उपायुक्त के निजी सचिव ने डीसी कुल्लू को सूचना दी और एहतियातन कार्यालय को खाली करवाया गया। अफरा तफरी के बीच कुल्लू कॉलेज में भी छुट्टी कर दी गई। वहीं कुल्लू पुलिस की साइबर सेल की टीम मामले की जांच कर रही है। बता दें कि इससे पहले मंडी, हमीरपुर, चंबा में भी इस तरह की धमकी प्रशासन को मिल चुकी है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि पुलिस अभी तक मेल भेजने वाले का पता नहीं लगा पाई है। खैर, कुल्लू प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी से अपील की है कि सभी शांत रहें, दहशत से बचें, भीड़भाड़ वाले या असत्यापित स्थानों पर जाने से बचें। किसी भी आपात स्थिति में निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और बम निरोधक दस्ते और जांच टीमों को पूरा सहयोग दें। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। राजधानी शिमला सहित कई जिलों में रुक रुक कर बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह से शिमला में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है और ठंड एक बार फिर से पहाड़ों में लौट आई है। लाहौल घाटी और रोहतांग दर्रे में बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू, सोलन, मंडी, धर्मशाला और बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। इससे सेब और मटर समेत कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। गेहूं की कटाई में भी बाधा आई है। शिमला की टूटीकंडी में बारिश के चलते एक बड़ा चीड़ का पेड़ गिर गया, जिससे खलीनी बाईपास बंद हो गया और सड़क किनारे खड़ी 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि मौसम विभाग ने राज्य में 7 मई तक बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। क्या कहना है मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा का, आइए सुनिए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों, जिसमें हमारे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ एक स्थानों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई थी। इसमें अमाउंट वाइज बात करें तो सबसे अधिकतम बारिश थी वो सोलन में ही दर्ज की गई है, 40 mm के आसपास। उसके उपरांत देखिए हमारे बिलासपुर में मॉडरेट टाइप की बारिश दर्ज की गई थी और बहुत से क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हुई थी। और आगामी देखिए वेदर की बात करें तो आज 2 मई को भी सुबह से जो हमारे क्षेत्र हैं सिरमौर, सोलन, शिमला, यहाँ पे सुबह से ही बारिश जारी है और अभी भी वहाँ पे रिपोर्टिंग आ रही है बारिश की। और वेदर की बात करें तो देखिए 2 मई से लेके 7 मई तक संभावना ये है कि जो प्रदेश के जो प्लेन के क्षेत्र हैं, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है, और जो मध्यवर्ती जिसमें चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, यहाँ पे देखिए बीच बीच में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ साथ हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो इसको देखते हुए देखिए आगामी 5 दिनों के लिए मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट का और जो प्लेन के डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट भी जारी किया है। साथ में आज 2 मई और 3 मई को जो हमारे क्षेत्र हैं, स्पेशली मंडी है, सिरमौर, सोलन है और कांगड़ा, यहाँ पे 1-2 स्थानों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो इसको देखते हुए आज 2 मई और कल 3 मई को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया हुआ है। साथ में कुछ क्षेत्रों में देखिए इसी दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो चलिए, मौसम से भले ही तापमान में गिरावट आ गई हो, लेकिन हिमाचल की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रतिभा सिंह से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में आयोजित कांग्रेस की मीटिंग में खुद पार्टी के वर्करों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहा भाजपा नेता रणधीर शर्मा ने, आइए सुनिए।
इतनी लाचारी प्रदेश अध्यक्षा की लाचार है तो आप इस पद से चिपकी क्यों हैं? आप क्यों इस पद की गरिमा को गिराने में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं? हालात जो है अब ऐसे है कि उनको इस पद से बने रहने का कोई औचित्य नहीं, कि मंत्रीगण भी अपनी सरकार से नाखुश हैं, खुश नहीं है। हाल ही में शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जिन शिक्षकों के तबादले हुए मुझे उनकी कोई जानकारी, शिक्षा मंत्री को जानकारी नहीं। हैरानी की बात। और कई मंत्रियों में, चाहे बात कृषि मंत्री की हो, चाहे बात राजस्व मंत्री की हो, बाकी उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री तो जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ है, मुख्यमंत्री उनको पसंद नहीं करते। तो इतने मंत्रीगण भी आपसे नाराज हैं, तो फिर आप सत्ता में बने रहने का कैसे अधिकार है? इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस सरकार से समाज का हर वर्ग नाराज हो, जिस सरकार से उसके कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री नाराज हो, उस सरकार के मुखिया को पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को प्रदेश हित में, जनहित में, अपनी पार्टी के हित में तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए, ताकि प्रदेश आगे बढ़ सके, नई सरकार चुन सके और प्रदेश में विकास कार्य आगे बढ़ सके, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर जनता का कल्याण किया जा सके। ये मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अगली खबर का रुख करते हैं हमीरपुर जिले के टौणी देवी क्षेत्र की ग्राम पंचायत नाटसी के खंडेड़ा गांव में वीरवार रात करीब 11 बजे आसमानी बिजली गिरने से बड़ा नुकसान हुआ। बिजली गिरने से कुलदीप सिंह के स्लेट पोश मकान के 2 कमरे जलकर राख हो गए। घटना के समय कुलदीप सिंह और उनकी पत्नी घर के अंदर सो रहे थे। जैसे ही ग्रामीणों ने घर में आग की लपटें देखी, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और दंपत्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि घर का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से एक बड़ी जनहानि टल गई है, लेकिन परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले से जुड़ी अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल विमल नेगी मौत मामले में पूर्व एमडी एवं आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने को अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में दायर कर रखी है। इस मामले की जांच को गठित एसआईटी ने आज कोर्ट में केस से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इसके बाद मीणा को 15 मई तक अंतरिम जमानत दी गई है। अब इस केस की सुनवाई 15 मई को दोबारा होगी। पिछली सुनवाई में भी अदालत ने मीणा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। बता दें कि विमल नेगी के परिजनों ने आईएएस हरिकेश मीणा, आईएएस शिवम प्रताप सिंह और डायरेक्टर देसराज पर विमल नेगी को मानसिक प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगा रखे हैं। हिमाचल प्रदेश में महंगाई की मार जारी है। शुक्रवार से प्रदेश में पैकेट बंद दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी गई है। वेरका टॉन दूध अब 62 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा, जो पहले 60 रुपए में मिल रहा था। वहीं वेरका फुल क्रीम दूध की कीमत 72 रुपए से बढ़कर 74 रुपए प्रति किलो हो गई है। मेट्रो ब्रांड दूध भी अब 64 रुपए प्रति किलो में मिलेगा, जबकि पहले ये 62 रुपए में बिकता था। इसके साथ ही कामधेनु हितकारी मंच के व्यासधेनु दूध की कीमत भी बढ़कर 64 रुपए प्रति लीटर हो गई है। ऐसे में महंगाई से परेशान लोगों के लिए ये एक आर्थिक झटका माना जा रहा है। तो हमने आपको बताई हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी आपसे प्रदेश की और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी हिमाचल।